हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती हैं उनकी। तो देखते हैं क्या है फ्री वर्स और क्या है ये ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो फ्री वर्स क्या होता है, व्हाट इज़ फ्री वर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्री वर्स इज़ ए टाइप ऑफ पोएम। फ्री वर्स एक इस तरीके की पोएम होती है दैट डज नॉट हैव, जिसमें नहीं होता एनी सेट रूल्स, यानी कोई भी रूल या नियम कानून। इट डज़ नॉट राइम रेगुलरली, ना ही वो रेगुलरली राइम करती हैं उनकी लाइन्स आपस में। एंड डज़ नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक रिदम और मीटर, और ना ही उसमें स्पेसिफिक रिदम और मीटर होता है। पोएट राइट फ्री वर्स पोएम्स इन ए नेचुरल वे। पोएम जो पोएट होते हैं वो इसे नेचुरल तरीके से लिखते हैं, लाइक टॉकिंग और थिंकिंग, जैसा वो बात कर रहे हों, जैसे वो सोच रहे हों। इट गिव्स ए लॉट ऑफ फ्रीडम, ये जो देती है बहुत आज़ादी देती है टू एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की। फीचर्स ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स के अगर फीचर की बात करें तो इसमें फीचर्स क्या होते हैं, तो वो फीचर होते हैं इसमें कि नो रेगुलर राइम स्कीम, कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं होती। नो फिक्स्ड मीटर और रिदम, ना ही कोई फिक्स्ड मीटर और रिदम होता है। लाइन कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट, लाइन हो सकती है छोटी या बड़ी। मोर लाइक नेचुरल स्पीच, ज़्यादातर कैसे लगता है जैसे प्राकृतिक रूप से सामान्य स्पीच होती है। वेरी फ्लेक्सिबल एंड मॉडर्न स्टाइल, यानी फ्लेक्सिबल होती है और आधुनिक शैली की होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, देखें जैसे यहाँ पे, तो इसमें क्या है, द सन राइजेज स्पाइलिंग गोल्ड अक्रॉस द स्काई, बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स विदाउट पैटर्न एंड द वर्ल्ड वेक्स स्लोली। अब देखिए यहाँ पे ना ही तो कोई राइम स्कीम आपको नज़र आ रही होगी, ना ही यहाँ पे लाइंस की कोई लेंथ एक जैसी है ना, लेंथ भी एक जैसी नहीं है। ना ही आपको रिदम जो है वो रिदम आपको कहीं नज़र आ रही होगी। तो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई लाइन का पैटर्न नहीं है, कोई भी यहाँ पे जो है आप देखें तो रिदम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अगर बात करें ब्लैंक वर्स की, अगर बात हम करें ब्लैंक वर्स की, तो ब्लैंक वर्स में क्या है, ब्लैंक वर्स में है ए ब्लैंक वर्स इज़ ए पोएम, एक ब्लैंक वर्स ऐसी पोएम है दैट हैज़ ए रेगुलर रिदम, यानी यहाँ पे रेगुलर रिदम है, उसमें ना रेगुलर रिदम है ना ही कोई मीटर है। यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर, और उसमें क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है। अब ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट करके हमें बताएं कि आयम्बिक पेंटामीटर पे भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। विच मीन्स, जिसमें क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर में, 10 सिलेबल्स इन ए लाइन, एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। विद ए पैटर्न ऑफ, कैसे, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल के पैटर्न होते हैं। तो इट डज़ नॉट राइम, अच्छा इसमें राइम नहीं होता, यानी मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होता। इट साउंड्स लाइक नेचुरल स्पीच, यह भी नेचुरल स्पीच की तरह साउंड तो करती है, बट विद रिदम, लेकिन इसमें रिदम होती है। मैनी फेमस प्लेज एंड पोएम्स, बहुत सारे फेमस प्लेज और पोएम्स इन इंग्लिश यूज़ ब्लैंक वर्स, उसमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो की फीचर है उनको देखेंगे। नो राइम, इसमें राइम नहीं होती, फ्री वर्स में भी राइम नहीं होती, लेकिन क्या होती है, लेकिन रेगुलर रिदम होती है यहाँ पे। ईच लाइन यूजुअली हैज़ 10 सिलेबल, यानी एक मीटर भी होता है। और साउंड्स फॉर्मल बट नेचुरल, साउंड्स फॉर्मल बट नेचुरल, लेकिन साउंड्स कैसी होती है, कुछ औपचारिक होती है लेकिन कैसी, सामान्य दिखाई देती है। कॉमन इन शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के प्लेज में यही कॉमन होती है। एंड मैनी इपिक पोएम, और बहुत सारी इपिक पोएम जो लार्ज पोएम्स होती हैं उनमें भी यही देखने को मिलती है ब्लैंक वर्स। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स की। अगर एग्जाम्पल देखें ब्लैंक वर्स का क्या है, तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर दिस नोबलर इन द माइंड टू सफ़र, द स्लिंग्स एंड एरोज आउटरेजियस फॉर्चून। ठीक है, ये लाइन है।
इन लाइन में आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ सब में आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा यहाँ पे राइम नहीं है लेकिन रिदम है, ठीक है। लाइंस को देखेंगे आप, लाइंस ज़्यादा शॉर्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो देखिए समरी अगर हम बात करें, याद हमने क्या किया कि फ्री वर्स में क्या होता है, नो राइम, राइम नहीं होती, नो फिक्स्ड रिदम, रिदम भी फिक्स्ड नहीं होती। साउंड कैसी करती है, नेचुरल फ्री फ्लोइंग साउंड होती है इसकी। और यूसेज क्या है, मॉडर्न पोइट्री में इसका यूज़ होता है। ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती लेकिन रेगुलर रिदम होती है और आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। फॉर्मल बट नेचुरल, देखने में औपचारिक होती है लेकिन होती क्या है, नेचुरल होती है। और यूसेज इसका कहाँ देखने को मिलता है, शेक्सपियर की एपिक पोएम्स में या शेक्सपियर के प्लेज में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको कमेंट करके बताना है ये जो लाइन ली गई है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये शेक्सपियर के किस प्ले से लिए गए हैं, किस प्ले से इसको लिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको बताना है किससे है। और ये आपको हिंट भी दे दूं, ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी जो है उनमें से एक है। चलिए आगे बात करते हैं फेमस राइटर ऑफ ब्लैंक वर्स की और फ्री वर्स के, देखते हैं कौन कौन है तो जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो देखिए अगर ब्लैंक वर्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर सबसे पहला नाम आता है। यूज्ड ब्लैंक वर्स, उन्होंने ब्लैंक वर्स को काफ़ी यूज़ किया है इन हिज प्लेज लाइक हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, अपनी इन ट्रेजेडीज़ में। क्रिस्टोफर मार्लोव अगर देखें, अर्ली इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, हु यूज्ड ब्लैंक वर्स इन प्लेज लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स में इसका इस्तेमाल किया है। जॉन मिल्टन रोट इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट एंटायरली इन ब्लैंक वर्स, वो भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है। और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने सम ऑफ हिज पोएट्री यूज़ ब्लैंक वर्स रिदम्स, उसमें भी ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किया है। तो कहाँ कहाँ देखने को मिला, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में, क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स में, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में और रॉबर्ट फ्रोस्ट के किसमें, कुछ पोएट्रीज़ में हमें देखने को मिलती है क्या, ब्लैंक वर्स। आगे अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें फेमस राइटर्स ऑफ फ्री वर्स की, तो हम पाएंगे क्या कि वॉल्ट विटमैन का नाम आता है, नन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। देखिए इनको फ्री वर्स का फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि फादर ऑफ फ्री वर्स कौन है, तो वॉल्ट विटमैन है। हिज बुक लीव्स ऑफ ग्रास, जो उसकी बुक है लीव्स ऑफ ग्रास इज़ ए लैंडमार्क, वो क्या है, ऑफ फ्री वर्स पोएट्री है, ठीक है। टी.एस. इलियट का नाम आता है, मॉडर्निस्ट पोएट जो आधुनिक पोएट माने जाते हैं। हु यूज्ड फ्री वर्स इन पोएम लाइक, उन्होंने द वेस्टलैंड पोएम में इसका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट अज़रा पाउंड कौन है, इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपिंग फ्री वर्स, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी जो अपना योगदान दिया एड मॉडर्न पोएट्री में, किसका, ब्लैंक वर्स को लाने का। कार्ल सैंडबर्ग अमेरिकन पोएट हैं, फेमस फॉर फ्री वर्स, ये भी फ्री वर्स के लिए फेमस हैं। उनकी पोएम्स अबाउट एवरीडे लाइफ के बारे में, जो उन्होंने दैनिक जीवन के बारे में जो पोएम लिखी हैं। एलन जिन्सबर्ग क्या है, एक की फिगर इन द बीट जनरेशन में एलन जिन्सबर्ग लाइक हॉल, एलन जिन्सबर्ग क्या है, वे भी क्या है, नॉन फॉर लॉन्ग फ्री वर्स पोएम लाइक हॉल, एक हाउल उन्होंने पोएम लिखी है, वो भी क्या है, एक लॉन्ग फ्री वर्स पोएम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नाम जो हम याद रखेंगे यहाँ पे वॉल्ट विटमैन का, जो फादर ऑफ फ्री वर्स कहलाते हैं, या टी.एस. इलियट्स का, ठीक है। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं तो वो वॉल्ट विटमैन को यहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चों आई होप आपके ये ब्लैंक वर्स फ्री वर्स समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।